जो हमको ये जो हमारा पुल देगा उसी को हम वोट करेंगे। गए सारे नेता और सांसद विधायक लोग आए, वोट लेकर चले गए, साइफन उसमें डलवा देने की पानी का निकास नहीं हुआ। नहीं तो हम लोग विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करते हैं पूरा गांव। पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं। 347 विधानसभा क्षेत्र आजमगढ़ से आजमगढ़ का बेटा ब्रिजेश दुबे। सबका साथ सबका विकास। 348 विधानसभा क्षेत्र निजामाबाद। अरविंद पांडे, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी आजमगढ़। 348 विधानसभा क्षेत्र निजामाबाद। अरविंद पांडे, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी आजमगढ़। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। यूपी के इस गांव वाले नहीं देंगे किसी विधायक को, लगे सरकार विरोधी नारे। आजमगढ़ में भारी बारिश के कारण बाढ़ के आगोश में कई सौ खेतों की फसलें हुई नष्ट, ग्रामीण हुए बेहाल। जी आपको बता दें कि आजमगढ़ छतवारा से सटे हुए शहबाजपुर गांव के लोगों ने बाढ़ के पानी से त्रस्त होकर पुल नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं। आपको बता दें कि शहबाजपुर प्राथमिक विद्यालय पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा होकर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए कहा कि गांव में बरसात का पानी इकट्ठा होने के कारण प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों की शिक्षा पर बड़ा प्रभाव पड़ा है और पूरे गांव में जल जमाव के नाते डेंगू मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी का लगातार आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव में एक पुल का निर्माण कराया जाए ताकि आने जाने की समस्या से छुटकारा मिल सके। वहीं ग्रामीणों ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए कहा कि चुनाव के समय तो विधायक मंत्री वोट मांगने के लिए गांव में आते हैं, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद वही विधायक मंत्री के पास जब हम अपनी समस्या को लेकर जाते हैं तो हमारी समस्याओं को नहीं सुना जाता है। इसके कारण आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में हमारा गांव पूरी तरह से विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करता है। जब तक हमारे गांव में कोई पुल का निर्माण नहीं किया जाता तब तक हमारे पूरे गांव वाले किसी विधायक को वोट नहीं देंगे। बरसात के पानी लग जाने से हम सभी ग्रामीण किसान खेती करने वाले सैकड़ों बीघा खेत पानी में डूबकर फसलें नष्ट हो जाती हैं। हम गरीब किसान फसल नष्ट हो जाने के कारण भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। हम लोगों के घरों में पानी घुस गया है, घर से बाहर निकलना दुर्लभ हो गया है। सांप बिच्छू आदि जैसे ऐसे जानवरों की लगातार डर बना रहता है कि कहीं कोई किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घट जाए। हम सभी ग्रामीणों की मांग है कि हमारे गांव में एक पुल का निर्माण हो ताकि लगभग 40 साल से बाढ़ जैसी समस्याओं से पूरा गांव जूझ रहा है, इस समस्या से निजात मिल सके। इसलिए हमने आज यह प्रदर्शन किया है। अगर हमारी मांगों को नहीं पूरा किया गया तो हमारा पूरा गांव सड़क पर इकट्ठा होकर सड़क जाम करके प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में हम किसी विधायक को वोट नहीं देंगे। हमारे गांव में जब तक पुल का निर्माण नहीं होगा तब तक हम किसी को वोट नहीं मिलेगा। गांव के प्रधान अजीत कुमार यादव का कहना है कि
हमारे ग्रामीण की समस्या बिल्कुल जायज है और हम सब मांग करते हैं कि हमारे यहाँ जल्द से जल्द पुल का निर्माण कराया जाए। पत्रकारों से हुई बातचीत में ग्राम प्रधान अजीत कुमार यादव ने क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। आप भैया थोड़ा सा अपना परिचय दें। मैं अजीत कुमार यादव, प्रधान समाज में। ये आप आज जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो है आज पूरे ग्रामीण जो है आक्रोशित हो रहे हैं, बाढ़ को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, ये समस्या हमारे ग्राम सभा में, ये हमारे ग्राम सभा की बात नहीं, ये 6-7 गाँव की बात है और हर साल की 40 साल से ये समस्या से हम लोग गुजरे हैं। हमारा पूरा गांव डूब जाता है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तमाम जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद जो भी हैं सब आते हैं, वोट लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं वादा करके। हम लोग आज करीब 1 हफ्ते से परेशान हैं इस समस्या को लोग नहर कटवाने के विषय में। जब जल जमाव हुआ था तो SDM सदर, DM साहब के यहाँ हम लोग एप्लीकेशन दिए, कोई सुनवाई नहीं हुई। थाना सिधारी SO साहब आए थे तो वो ज़बरदस्ती जहाँ से पुल काटना चाहिए वहाँ से नहीं काटें, उसके बगल में काट दिए, पानी की कोई निकासी नहीं हुई। कम से कम 20-25 मकान हमारे यहाँ गांव में गिर गए हैं बारिश की वजह से। तमाम समस्याएं हैं, हर साल समझ लीजिए हर साल लाखों का फसल जलमग्न हो जा रहा है। इसी विषय में हम लोग पूरे ग्रामवासी बैठे, बैठक हुई, ये हुआ कि इसको हम लोग एक मांग करते हैं शासन आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि से जो भी हमारी समस्या का समाधान करेगा उसी को हम लोग तन मन से मतदान करेंगे। और अगर ये मांगे हमारी नहीं पुल वाला मांग है, अगर नहीं पूरा हुआ तो हम लोग आपकी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। यही हम लोगों की समस्या है। पुल नहीं तो काटते रह गए, सारे नेता और सांसद विधायक लोग आए, वोट लेकर चले गए, साइफन उसमें डलवा देने की पानी का निकास नहीं हुआ। इसलिए सर 3 ताखा का हम लोग को पुल चाहिए, नहर को पक्की कर दें और बाईपास जो है अंडरपास पुल का निर्माण करा दें, जिससे हमारा पानी रुके नहीं। और 5-7 गांव जो है, छतवारा है, शहबाजपुर है, सैदपुर है, जीरिकपुर है, बेलागर है, ममरखापुर है, तमौली, हलुआडी, इतने गांव का पानी आके शहबाजपुर में जमा हो जाता है, जिससे नहर पे जो है पानी सारे जो है रुके रहते हैं। हम लोगों को 3 ताखा का पुल चाहिए, नहीं तो हम लोग विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करते हैं पूरा गाँव। समस्या आप लोगों की कब से बनी हुई? हम लोग बाप दादे से ये समस्या बनी हुई है, जब से नहर बनी है तब से हम अब इस समय हम लोगों को वहाँ बगल में हरिजन लोग हैं, वो आके नहर पे सो जाते हैं। हत्या होने की संभावना हमेशा रहती है, पड़ोस के गांव से हमेशा मार करना पड़ता है, तब हम लोग डूबते हैं तो पानी काटने के लिए जाते हैं वहाँ नहर पे। इसलिए हम लोगों को नहर पे 3 ताखा का पुल चाहिए। अगर पुल नहीं मिलेगा तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम लोगों की यही मांग है कि वहाँ पुल बनवाया जाए। हम लोग पूरे 10 गांव से पानी से एकदम भरे हुए हैं घर में। इसके बाद पूरा हमारी जायदाद नुकसान हो रही है। हम 20 साल से हमारी नहर बनी है, 20-30 साल से हम नहर पानी वहाँ रोक दे रही है। इसके बाद वहाँ 3 ताखा वाला पुल बनाया जाए। जब पुल बन जाएगा तो हम लोगों को खेती करने में और इसके बाद हम लोगों को घर भी बचा रहेगा। हम लोगों की यही मांग है। जो हमको ये जो हमारा पुल देगा उसी को हम वोट करेंगे। मामला साहब 400 साल का है। अच्छा, जब से नहर आ गई, नाला में गिरा दिया, नाला पर पुल बना दिया और सकरा पुल बन गया और सब पानी जो भर जाता, पूरा इस क्षेत्र की जनता परेशान होती है। अब कितना गांव गिनाया जाए, सभी लोग तो गिना रहे हैं। और जब तक पुल नहीं बनेगा तब तक हम लोग वोट किसी को नहीं देंगे। चाचा आप तो लंबे समय से देखते आ रहे होंगे कि यह समस्या जो है लंबे समय से बनी हुई है ग्रामीण। जब से साहब नहर क्रॉस कर दिया नाले पर, तब से हम लोग परेशान हैं। अच्छा, अगर नाले पर नहर नहीं क्रॉस करती तो हम लोग का नाला का पानी निकल जाता। और नाले पर नहर बन गई, वो भी नहीं काटने देते हैं, वो बंधा बन जाती है। हम लोग पूरा बुड़ जा रहे हैं, सब फसल बर्बाद हो गई, बच्चे परेशान हैं। अब कौन कौन किससे क्या कहा जाए, कुछ बचा नहीं खाने के लिए जानवर को। सबके जानवर बाहर खड़े हैं पानी में। अब इससे बढ़ के क्या किया जाए। हम लोग 40 साल से जब से नहर बनी हुई है तब से पानी से एकदम ऊब चुके हैं। बाढ़ में हमेशा जो है कि डूब जाते हैं। इसका निदान कोई आज तक नहीं किया। तमाम अधिकारी और तमाम नेता लोग आते और जाते रहते हैं, आश्वासन देते रहते हैं। इसीलिए हम लोग कोई नेता नहीं है, हम लोग एक किसान का बेटा हैं। हम लोगों को फसल बर्बाद हो जा रही है और सारी जो है कि जानवर से लेके आदमी तक परेशान हुए पानी से।